अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट दूंगा। तो इससे पहले कि हम सीएनएन के बारे में पढ़े, सबसे पहले हम कन्वोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। कन्वोल्यूशन एक्चुअली में क्या है? कन्वोल्यूशन एक्चुअली में मैथमेटिक्स से आया है। मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन है कन्वोल्यूशन, और इस मैथमेटिक्स का जो ऑपरेशन है कन्वोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिग्नल प्रोसेसिंग में। जो सिग्नल्स हम रिसीव करते हैं या फिर जनरेट करते हैं, तो उन सिग्नल्स की प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है इस कन्वोल्यूशन का। तो उस सिग्नल के पर्सपेक्टिव से, ये मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से हम अभी कन्वोल्यूशन को नहीं सीख रहे हैं, वो हमारा मेन पर्पस नहीं है। हमने लेकिन उसी मैथमेटिक्स का ऑपरेटर जो कि कन्वोल्यूशन है, उसको किडनैप करके उठाया और हमारे कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग में लगाया है। तो कन्वोल्यूशन इज अ टेक्निक फॉर जनरल सिग्नल प्रोसेसिंग। Convolution is a mathematical way of combining two signals to form a third signal। आया समझ? ये क्या है एक्चुअली में? ये है मैथमेटिकल वे ऑफ कंबाइनिंग टू सिग्नल्स टू फॉर्म थर्ड सिग्नल। आया समझ? तो मैथमेटिकल वे है दो सिग्नल्स को कंबाइन करके एक तीसरी सिग्नल को फॉर्म करना। तो कन्वोल्यूशन जो खुद में है एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है कन्वोल्यूशन, लेकिन ये बहुत यूजफुल हो सकता है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने में। ये जो कन्वोल्यूशन है वो उस चीज़ के लिए यूज, खुद में ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है कि हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सके। हम क्या कर सकते हैं? कन्वोल्यूशन को हम इमेजिन कर सकते हैं एज मिक्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को मिक्स करना, दो इंफॉर्मेशन को मिक्स करना है, तो मैं कन्वोल्यूशन यूज करूंगा। अब इमेजिन करो कि दो बैकेट्स हैं फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, दो बैकेट्स हैं फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें अब हमने इंफॉर्मेशन डाली अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। आया समझ? अब ये फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है। आया समझ? ए है और बी है, तो ए कितना जाएगा, बी कितना जाएगा, किस तरीके से मिक्स होगा, दैट कुड बी डिफरेंट। कि ए, ये मतलब तीसरा ब्रैकेट है, ये इसमें किस तरीके से जाएगा, कितना जाएगा, या बी किस तरीके से जाएगा, ये चीज़ डिफरेंट होगी। तो ईच बकेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज इट्स ऑन रेसिपी विच डिस्क्राइब हाउ द इंफॉर्मेशन इन वन बकेट्स मिक्स विद द अदर। सो कन्वोल्यूशन क्या है? ये एक ऑर्डरली प्रोसीजर है जहाँ पर दो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर मिक्सड, दो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिक्स किए जाते हैं। एक ऑर्डरली प्रोसीजर है। ऑर्डरली मतलब क्या? पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करने वाला प्रोसीजर जो है। आज समझ अब कन्वोल्यूशन क्या चीज़ होती है। ये था कन्वोल्यूशन। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत कि सीएनएन जो है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, वो क्या होता है। सीएनएन क्या है? यह है ब्रांच ऑफ डीप लर्निंग विद सम एडेड ऑपरेशन। डीप लर्निंग का ब्रांच है लेकिन विद सम एडेड ऑपरेशन। डीप लर्निंग क्या है? एक तरीके से न्यूरल नेटवर्क ही है विद टू और मोर देन टू हिडन लेयर्स। ऑल्दो ये फिक्स्ड नहीं है लेयर्स की नहीं होगी। डीप लर्निंग की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो डीप लर्निंग इज़ बेसिकली अब बैक ट्रैकिंग करके खुद से पैरामीटर्स निकाल रहे हो, एंड उसी का पार्ट है सीएनएन। समझ? CNN has been CNN has been found to achieve extraordinary accuracy in image associated function। ये चीज़ आ रही है समझ? CNN has been found to achieve extraordinary accuracy in image associated function। अब जो CNN होते हैं ये यूज़ करते हैं कॉमन की कॉन्सेप्ट जो कि न्यूरल नेटवर्क के हैं। जो कॉमन की कॉन्सेप्ट हैं न्यूरल नेटवर्क के, ये वो ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये इनकॉर्पोरेट करते हैं कुछ मोर स्टेप्स बिफोर द नॉर्मल आर्किटेक्चर। नॉर्मल आर्किटेक्चर से पहले ये कुछ मोर स्टेप्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये जो एक नॉर्मल सा आर्किटेक्चर है न्यूरल नेटवर्क का, वो ये यूज़ करते हैं, बट उस आर्किटेक्चर पे पहुंचने से पहले यहाँ पे हम कुछ और स्टेप्स लगाते हैं।
वो स्टेप्स क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें डेफिनेटली एक स्टेप्स कन्वोल्यूशन होने वाला है ना। द स्टेप्स फोकस ऑन फीचर एक्सट्रैक्शन और आइडेंटिफाइंग द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ आवर इनपुट दैट कैन यील्ड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर मॉडल। The steps focus on feature extraction or identifying the best possible version of our input that can yield the optimum level of understanding for our model. अब बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक तरीके से एक मॉडल हो गया, उस मॉडल में हम इनपुट इमेज दे रहे हैं, तो हमारे पास रॉ फॉर्म में जो इमेज है वो देने के बजाय हम एक बीच में कुछ स्टेप्स लगाते हैं जिसे हम फीचर एक्सट्रैक्शन कर सके। फीचर एक्सट्रैक्शन कौन करता है, कन्वोल्यूशन करता है ऑब्वियसली फीचर एक्सट्रैक्शन। हमने इनपुट इमेज दी, उस पर्टिकुलर इमेज इनपुट पे कुछ स्टेप्स करवाए हमने, और मुझे आउटपुट में एक इमेज मिली जिसमें मोर फीचर्स हैं, मतलब हमने फीचर एक्सट्रैक्शन कर लिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज फेच कर ली, और जो मोस्ट ऑप्टिमम लेवल पे है इमेज, ये मोस्ट एक्यूरेट है इमेज, या जो देनी सही होगी मॉडल को वो इमेज एक्सट्रैक्ट कर लिया, और फिर हमने पास किया अपने मॉडल को। तो बेसिकली हम एक न्यूरल नेटवर्क वाले मॉडल को पास करने से पहले हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सके। ये आ रहा है समझ, ये चीज़ आ रही है समझ। हमने इनपुट इमेज दी, उस पर्टिकुलर इमेज इनपुट पे कुछ स्टेप्स करवाए हमने, और मुझे आउटपुट में एक इमेज मिली जिसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, मतलब हमें फीचर एक्सट्रैक्शन कर लिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमने निकाले, मतलब फैच कर लिए, और जो भी मोस्ट ऑप्टिमम लेवल पे है इमेज, या मोस्ट एक्यूरेट वाली इमेज है, या जो देनी सही होगी हमें मॉडल को, वो इमेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर हमने पास किया अपने मॉडल को। तो बेसिकली हम एक न्यूरल नेटवर्क वाले मॉडल को पास करने से पहले हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो बेसिकली क्या करना है, फीचर एक्सट्रैक्ट करना है, फीचर एक्सट्रैक्शन करना है, और आइडेंटिफाई करना है बेस्ट वर्जन ऑफ इनपुट। बेस्ट वर्जन ऑफ इनपुट को आइडेंटिफाई करना है, करना क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन करना है, और बेस्ट वर्जन ऑफ इनपुट को आइडेंटिफाई करना है। आया समझ। अब प्रेफरेबली ये जो फीचर्स होंगे ना, ये लेस रिडंडेंट होंगे और मोर इंफॉर्मेटिव होंगे देन द ओरिजिनल इनपुट। अब देखो, दीज फीचर्स विल बी लेस रिडंडेंट एंड more informative than the original input होंगे ना ऑब्वियसली। तो इस इमेज में जो रिपीटेटिव चीज़ें हैं या फिर कुछ कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं वो कम से कम होगी और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, जो भी चीज़ें हमें चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा और रिडंडेंसी कम रहने वाली है इस पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद। तो CNN क्या है, CNN इज एडवांस्ड ट्रेनिंग एल्गोरिदम, यहाँ पर लिखते हैं CNN इज एडवांस्ड ट्रेनिंग एल्गोरिदम दैट आर यूज्ड इन हाई स्केल डेटा इंटेंसिव tasks such as identification, classification, और अल्टीमेटली ये चीज़ ऑटोमेशन ही करती है, एंड अल्टीमेटली ऑटोमेशन। और है समझ। तो हमने क्या लिखा, CNN इज एडवांस्ड ट्रेनिंग एल्गोरिदम दैट आर यूज्ड इन हाई स्केल डेटा इंटेंसिव टास्क सच एज आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड ऑटोमेशन। तो हाई स्केल डेटा इंटेंसिव मतलब क्या है, मतलब ऐसी चीज़ बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा लगता है, बहुत सारा डेटा लगता है, तो ये है हाई स्केल डेटा इंटेंसिव का मतलब। तो आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैं एक इमेज दे दूं या एक वीडियो दे दूं, उसमें कुछ भी आपको डिटेक्ट करना है। जैसे आजकल सिटीज़ में ट्रैफिक लाइट्स होते हैं हमारे पास, जो अब बोल रहे थे ना परसों के कैमरा लगेंगे, ट्रैफिक रूल्स। तो अगर हमने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो पुलिस वाला नहीं रोकेगा अब हमें, तो हमारा बाइज्जत चालान कटेगा। ऐसा समझ, नंबर प्लेट जो है वो स्कैन होता है कैमरा से, नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई करता है ये एक, तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये चीज़ भी CNN करते हैं। आया समझ। उसके बाद क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन क्या मतलब एक पर्टिकुलर इमेज में पहचानना कि कौन सी चीज़ क्या है। लाइक कैप्चार्स में पूछा जाता है कि ट्रैफिक लाइट्स कहाँ पर है, साइकिल्स कहाँ पर है, कदल कैसे क्या था मतलब कैसे मतलब लाइक दैट वो चीज़ें बोली जाती है जो आपने कई बार फिल किया होगा, आई एम नॉट अ रोबोट वगैरह। तो वो वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है, ब्रिज फुटपाथ्स वो चीज़ें जो भी होती है तो वो आइडेंटिफाई करना होता है। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इसी को हम क्या करते हैं, सीएनएस करते हैं। क्लासिफिकेशन की मदद से वो क्लासिफाई कर पाते हैं कि इतना रीजन जो यहाँ पर है वो कार्स है, इतना रीजन जो है वो बसेस है, इतना रीजन जो है ट्रैफिक लाइट्स है या जो भी है वहाँ पर आता है हमारा जो। लेकिन ANN है ना, जो हमने ANN पढ़ा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो उसका लुक डिफरेंट है CNN से उसका लुक डिफरेंट है। जो भी ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में जैसे उसमें नोड्स होते हैं, जंक्शंस होते हैं, नोड्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, वो सब चीज़ें जो हमने देखी है इससे पहले, ऐसे ही CNN है, उसमें भी नोड्स होते हैं बट वो बिट रिप्रेजेंट करता है। बिट मतलब क्या, या तो अब समझ लो कि कंटेंट का पीस, मतलब इमेज देनी है ना, इमेज देनी है तो इमेज जो है, इमेज पूरे एक नोड में नहीं दे सकते, एक नोड में हम इमेज नहीं दे सकते तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं, इमेज को हम ब्रेक कर देते हैं। तो हम जो सिंगल इमेज है वो नोड्स में फैड नहीं कर सकते किसी एक सिंगल पॉइंट पे या इमेजेंट्स, तो इनको ब्रेक डाउन किया जाता है लो रेजोल्यूशन पीसेस में। आया समझ, लो रेजोल्यूशन पीसेस में इमेज को ब्रेक डाउन किया जाता है। जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो अरेंज करते हैं न्यूरॉन्स को 3 डायमेंशंस में, विड्थ हाइट डेप्थ है ना, 3 डायमेंशंस में। तो जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क वो डिफरेंट है। ऐसा समझ, हर कोई लेयर जो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का वो ट्रांसफॉर्म करता है 3D इनपुट वॉल्यूम को, इनपुट को तो 3D आउटपुट वॉल्यूम। आया समझ। तो बेसिकली आप जो भी इमेज दे रहे हो वो 3D वॉल्यूम है, क्योंकि आपका कुछ डायमेंशन होगा, कुछ विड्थ होगी, कुछ हाइट होगी। तो 3D इमेज का जो 3D इनपुट के फॉर्मेट में दिया जाता है और 3D आउटपुट के फॉर्मेट में लिया जाता है। हम देते हैं 3D इनपुट के फॉर्मेट में और लिया जाता है वो 3D आउटपुट के फॉर्मेट में। तो ये मैंने आपको CNN के कुछ बेसिक्स बोले ताकि आपको CNN का थोड़ा सा फील आए और कंसेप्ट आए, फिर आपको अच्छे से इंशाल्लाह CNN समझ आएगा अगर आप वीडियो से पढ़ोगे या कहीं से भी पढ़ोगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।